गौ माता की सेवा एक पुण्य कार्य माना जाता है, लेकिन जब इस सेवा को भी भ्रष्टाचार का चारा बना दिया जाए तो सवाल उठते हैं। आखिर कौन है वो लोग जो गौ सेवा की आड़ में करोड़ों की बंदरबाट कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कटनी जिले की सरकारी गौशालाओं की और उनके चारागाह विकास योजना में हो रहे गहरे भ्रष्टाचार की। जनपद पंचायत रीठी की घनिया गौशाला की बात करें तो रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ करीब 100 गाय दर्ज हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखिए, यहाँ मुश्किल से 25 से 30 मवेशी ही हैं और ये भी भूखे प्यासे खड़े हैं, जहाँ न चारा है न भूसा है। कागजों में तो यहाँ बहुत कुछ लिखा है। आंकड़े बताते हैं कि चारागाह में घास बोई गई, लेकिन देखें सब कुछ झूठा है। हमने पंचायत से प्राप्त दस्तावेजों की पड़ताल की, उसमें लिखा है चारागाह विकास हेतु 1,61,687 रुपये की राशि खर्च की गई, जिसमें ट्रैक्टर से जुताई लगभग 90,000, पानी की सिंचाई में लगभग 70,000 और चार दीवारी निर्माण। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। हर साल इन गौशालाओं के लिए लाखों रुपए जारी होते हैं, लेकिन इनमें से आधा पैसा तो फर्जी बिलों के जरिए निकाल लिया जाता है, बीच की कागजों में होती है। चारागाह की ज़मीन पर घास नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार उगता है। ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है। जिले की 50% से ज़्यादा गौशालाओं में यही हाल है। सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच मिलकर पैसा डकार जाते हैं और ऊपर से शिकायत करो तो कहते हैं जांच चल रही है। लोगों का कहना है कि गौशाला में गायें भूखी मर रही हैं। हर बार चुनाव में कहते हैं गौशाला सुधारेंगे, लेकिन फिर वही लोग आ जाते हैं जिनके नाम पर पैसे खा जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये चारागाह सही से बन जाएं तो गायों को राहत मिलेगी, लेकिन घास की जगह बजरी फैली पड़ी है। इस विषय में जब जिम्मेदार से बात करो तो वही जवाब कि कार्य तो हुआ, हो सकता है कुछ तकनीकी समस्या रही हो, हम जांच कराएंगे। यह मामला केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। जनपद, जिला पंचायत और पशुपालन विभाग सभी की चुप्पी सवालों के घेरे में है। जब कोई आरटीआई डालता है तो आधा अधूरा जवाब मिलता है। एफडीआर यानी फाइनेंशियल डिटेल रिपोर्ट में वही घिसे पिटे आंकड़े, कार्यपूर्ण, लेकिन ज़मीन पर वो कार्य कभी हुआ ही नहीं। गौशाला के नाम पर जो पैसा आवंटित होता है वह न केवल मवेशियों के लिए बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था के लिए होता है। लेकिन जब यही पैसा नेताओं और अफसरों की जेब में चला जाए तो यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक गिरावट भी है। इस संबंध में हमारा प्रशासन को यह सुझाव है कि हर गौशाला में जीपीएस ट्रैकिंग से निरीक्षण किया जाना चाहिए। चारागाह विकास का फोटो और वीडियो रिकॉर्ड सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। स्थानीय ग्रामीण को निगरानी समिति में शामिल किया जाना चाहिए। फर्जी बिल लगाने वालों पर एफआईआर और गिरफ्तारी होनी चाहिए। गौशालाएं सिर्फ संरचनाएं नहीं, एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। अगर इनका दोहन यूं ही होता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ना तो गौ सेवा समझेंगी, ना ही सच्चाई। ज़रूरत है सच्चे संकल्प की, पारदर्शिता की और जवाबदेही की। रीठी से अखिलेश उपाध्याय की रिपोर्ट।